ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था के अंतर्गत मैं राम प्रकाश, कक्षा 12 इतिहास। आज हम आप लोगों को बताएंगे पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में। पानीपत का प्रथम युद्ध ये अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था। 1526 ईस्वी में हुआ था। पीछे हम आप लोगों को बता चुके हैं कि बाबर ने भारत पर आक्रमण किया और उसका ये पहला प्रमुख आक्रमण है पानीपत का प्रथम युद्ध। यह आक्रमण बाबर और दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच ये संग्राम हुआ। दोनों मुसलमान वंश से संबंधित हैं, इस्लाम से संबंधित हैं। ये अफगान है, ये मुगल है। पिछली कक्षा में मुगलों का परिचय हम आप लोगों को दे चुके हैं। बहुत ज़्यादा परिचय देने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। 1526 ईस्वी में अपनी सेना लेकर के लाहौर और पंजाब को जीतता हुआ ये पानीपत के मैदान में आकर के डट गया। जैसा कि पिछले वीडियो में बताया था कि महाराणा संग्राम सिंह का भी इसे निमंत्रण मिला था कि तुम उधर से सेना लेकर आओ, दिल्ली पर आक्रमण करो और हम इधर से सेना लेकर के दिल्ली पर हमला करेंगे, जिससे इस लोदी साम्राज्य का अंत हो जाएगा। तो बाबर ये सेना लेकर के अपनी पानीपत के मैदान में पहुंचा। एक तरफ दाहिनी ओर पानीपत का शहर। विशेष बात यहाँ पर देखने को ये मिलती है कि भारत में जितने भी अभी तक युद्ध हुए हैं उसमें ये तोपों का ये प्रयोग, बारूद का ये प्रयोग ये पहली बार देखने को मिलता है। तो ये बाबर ने अपनी सेना एक तरफ लगा रखी है। बाबर इसने चमड़े की रस्सी बटवा करके गाड़ियों को एक दूसरे से जोड़ दिया। बीच में तिपाहियाँ लगा दी जिससे उसके सैनिक सुरक्षित रह सकें, और बीचों बीच का जो भाग है उसमें अपना तोप खाना रखा। उस्ताद अली जैसे इसके प्रसिद्ध तोपची उस समय उसके साथ में थे और उन लोगों के संरक्षण में ये बंदूक वाले और तोप खाने वाले कार्य कर रहे थे। तो ये बीच का भाग, मध्य भाग में तोप खाना। बिल्कुल सुरक्षित। दाहिनी और बाईं ओर की सेनाएं उसने इस तरीके से लगा रखी थी कि जैसे ही दुश्मन की सेना आगे की ओर बढ़े तो उस सेना को पीछे से भी घेर लिया जाए। यह एक लड़ाई की पद्धति है जो उधर उज़्बेकों से ये सीख करके आया था, अपने उधर मंगोलिया की तरफ से, और ये लड़ाई में बेहद तकनीक कामयाब रही वहाँ पर और इसने जगह जगह पर विजय पाई। इसी तकनीक का, इसको बोलते हैं तुलगमा रण पद्धति। तुलगमा रण पद्धति।
तुलगमा रण पद्धति का प्रयोग किया। एक तरफ इब्राहिम लोदी की सेना, जबकि इतिहासकार बताते हैं कि लगभग 1 लाख सैनिक उसके पास थे। सैनिकों की संख्या इब्राहिम लोदी के पास अधिक थी, लेकिन सुरक्षा का उसने कोई प्रबंध नहीं कर रखा था। न तो उसके पास कोई तोपखाना था, खुले मैदान में लड़ने की उसकी व्यवस्था, और जो उसके हार का कारण बनी। और यह लगभग ये विजय दोपहर तक ही बाबर ने ये पूरी कर ली। गर्मी का मौसम था, और ऐसे में जो बाबर की तोपों ने आग उगली उसको अफगान सहन नहीं कर पाए। इब्राहिम लोदी युद्ध के मैदान में ही मारा गया, और दिल्ली पर बाबर का अधिकार हो गया। दिल्ली पर अधिकार हो जाने के बाद में उसने आगे बढ़कर आगरा पर भी अधिकार कर लिया, और आगरा का गवर्नर उसने अपने लड़के हुमायूं को बनाया। और इस युद्ध में हुमायूं भी लड़ने को आया था 1526 में। इसका जन्म 1508 में हुआ था, तो 18 वर्ष की अवस्था इस समय हुमायूं की है। तो यहाँ पर ये पानीपत का प्रथम युद्ध इसके बीच में लड़ा गया। इसमें विजय बाबर की हुई। कैसे हुई, ये इब्राहिम लोदी क्यों परास्त हो गया, परिणाम में भी इसे हम जान सकते हैं कि इब्राहिम लोदी की पराजय हुई, धन जन की हानि हुई, और बाबर की विजय हुई, और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। शेष अगले वीडियो में आप देखेंगे। धन्यवाद।